चलिए आज हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स मतलब हमारे पास आणविक आनुवंशिकी, जिसमें हम बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल की। हमारे पास जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है और आरएनए होता है। मनुष्यों में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है। जो प्लांट वायरसेस होते हैं उसमें जो होता है जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। लेकिन ह्यूमन में जो डिजीज उत्पन्न होती है उसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में स्पेशली हम लोग डीएनए की बात करते हैं। डीएनए करता क्या है? आनुवंशिक लक्षणों की सूचनाओं को अपने में संग्रहित करता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर के जाता है। मतलब आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। आनुवंशिक लक्षण आखिर क्या होते हैं? आनुवंशिक सूचनाएं क्या होती हैं कि हमारा आँख कैसा होगा, हमारे कान कैसे होंगे, हमारा बाल कैसा होगा। यहाँ तक कि बहुत सारी हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी होती हैं। मतलब आनुवंशिक विकार या आनुवंशिक बीमारियां भी होती हैं जो अगर आपकी माता पिता में, नाना नानी में या दादा दादी में किसी में है तो वो क्या है, आप में होने की संभावना रहती है। तो इसीलिए डॉक्टर आपसे पूछते हैं किसी भी बीमारी के बारे में कि क्या ये बीमारी हमारे पास, जैसे डायबिटीज हो गया, अस्थमा वगैरह हो गई, क्या आप लीवर फेल्योर हो गया, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, हीमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया। तो डॉक्टर पूछते हैं कि क्या आपके किसी परिवार में या सॉरी आपके परिवार में किसी और को है। तो इसका मतलब वो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये जेनेटिक डिजीज तो नहीं है, क्या ऐसा तो नहीं है कि आपके परिवार में किसी में हो और ये आप में आ गया हो। तो स्पेशली बात करते हैं डीएनए की। तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है। यह हम लोगों में डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। हमारा जो डीएनए होता है लीनियर पाया जाता है और बैक्टीरिया वगैरह मतलब प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए पाया जाता है वो सर्कुलर होता है, स्मॉल होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए होता है, मतलब वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं, न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में होता है, क्रोमोजोम से अलग होता है। तो हम लोगों का जो होता है वो लीनियर डीएनए होता है, डबल हेलिक्स होता है। इसको वाटसन और क्रिक ने 1953 में बताया कि जो ह्यूमन का डीएनए है वो डबल हेलिक्स मॉडल का होता है। द्विकुंडलित संरचना होती है और जिसकी लंबाई लगभग 2.2 मीटर होती है और एक छोटी सी सेल में ये सुपर क्वाइल्ड स्ट्रक्चर के रूप में रहता है, मतलब अति कुंडलित रूप में रहता है। अच्छा, डीएनए को जब छोटे छोटे सेगमेंट्स में हम लोग काटते हैं तो इसके लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की जरूरत होती है और ये एंजाइम डीएनए को कई छोटे छोटे खंडों में काट देता है। और डीएनए का जो एकदम छोटा भाग होता है उसी को हम लोग जीन कहते हैं। और जीन क्या होता है? बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, आनुवंशिक लक्षणों को यही लेकर के आता है। वैसे तो डीएनए क्या होता है? 2.2 मीटर लंबा होता है, लेकिन जब हम उसको छोटे छोटे खंडों में तोड़ देते हैं तो वही हमारे पास क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। और एक जीन के दो एलील्स होते हैं।